हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 15 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज से। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, और उसके अंदर हमने रेशियो फाइंड किया था। वेजेस इतना है तो फैक्ट्री इतना था, या सेलिंग कॉस्ट इतना है तो इसका हम लोग ने एवरेज निकाला था, अगर आपको याद होगा तो। बस उसी से रिलेटेड सम्स रहेंगे, जरा ध्यान देते। आई होप अब तुमको फॉर्मेट अच्छे से बायाड है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। 15 सम हो गए यार अभी तो। चलिए, केटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या KT Manufacturing Company gives the following particulars for the year 2014. Production and the sales during the year was 10,000 यूनिट। मतलब हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 10,000। बेचा कितना है? 10,000। ये समझ में आ गया? सिंपल पहले लाइन पे दिया, उसके बाद पर्टिकुलर दिया। मटीरियल कितना दिया है? 2,50,000। लिख दो भाई, 10,000 यूनिट 2,50,000 डिवाइड करेंगे 25 रुपया पर यूनिट आ जाएगा। मैम आपको भी कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। या वेरी गुड। डायरेक्ट वेजेस के बारे में बोला है 1.5 लाख, तो भाई डायरेक्ट वेजेस 1.5 लाख रुपए कॉस्ट शीट में डाल दिया। यूनिट्स कितना है? 10 डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा। एडमिन ओवरहेड्स मतलब ऑफिस एडमिन का खर्चा, ये ब्रैकेट में बोला ये पूरा का पूरा फिक्स है 1 लाख, तो भाई एडमिन एक्सपेंसेस हो गया। भाई एडमिन आ जा, एडमिन 1 लाख रुपए, ठीक है क्या? उसके बाद सेल्स दिया, सेल्स में जाएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट में जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन था। क्या बोला था फैक्ट्री के अंदर? तो फैक्ट्री में 2 टाइप के खर्चे, एक फिक्स है और एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया नहीं था, प्राइम कॉस्ट निकाला। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम क्या निकालने वाले? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो भाई फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर दिया है फिक्स, कितना दिया? 1 लाख। देख लो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1 लाख दिया है। यूनिट 10 तो ये आ जाएगा 10। वेरिएबल खर्चा कितना है? 2 लाख, तो वेरिएबल खर्चा आ जाएगा 2 लाख। 10 के हिसाब से 5, 20 आ जाएगा। हाँ 10,000 है ना, 20, 0 0 कैंसिल होएगा ना। तो अब 4 लाख में 3 लाख ऐड करूंगा तो 7 लाख, डिवाइड तो 70। एडमिन डायरेक्टली 1 लाख दिया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्या? नहीं, क्योंकि पहले लाइन पे दिया था 10,000 यूनिट बनाया है और बेचा भी गया है, तो ये 10,000 ही रहेगा। सेलिंग खर्चे के अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों दिया हुआ है, तो फिक्स है 60,000, वेरिएबल है 90,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। क्वेश्चन में सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब जरा देखते हैं ये कितना है? 9,50,000। 9,50,000 में 2.5 लाख ऐड करोगे प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा? होता है 12 लाख। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो भी हमको 2.5 लाख ही आता, क्योंकि सेल्स मालूम है, ये मालूम है। अगर ये दोनों दिया रहता तो सेल्स मिल जाता। आई होप ये जो कॉस्ट शीट है इसमें बनाने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको। अब बनाना तो ये है 2014 के बाद 2015 का। अभी 2014 दिया है तो 2014 लिखना तो 15 का बनेगा, और अगर ये 13 दिया है तो 14 का बनेगा। ईयर ऊपर जो लिखा है मैंने इस पे फोकस मत करना, ठीक है? ये 2014 बोला था तो यहाँ पे 2014 लिख दूंगा मैं, तो जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो 2015 का। अगर ये 2013 है तो ये 2013 तो बनेगा 2014 का। एस्टिमेटेड ऐसा ही रहता है। आगे दिया है द कंपनी हैज वर्क टू इट्स maximum capacity of 10,000 unit in 2014. The management has decided to increase the production capacity to 15,000 units for the year 2015. 2015 में अब वो कितना हो जाएगा? 15,000 यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट 15,000 प्रोड्यूस भी करोगे और सेल भी करोगे। क्लियर है क्या? प्रोडक्शन और सेल सेम हो जाएगा। आगे, there will be all round rise in all variable expenses by 10%। जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, सारे के सारे 10% से बढ़ जाएंगे। एंड देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 20% ऑल द फिक्स ओवरहेड्स। देयर विल बी
नो नीड टू चेंज इन द सेलिंग प्राइस इन 2015, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। बस इतना ही दिया है। अरे और कुछ दिया है क्या? नहीं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मटेरियल पहले कितना था? क्लियर इंस्ट्रक्शन था, जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं, जितने भी वेरिएबल खर्चे, तो जो मटेरियल का खर्चा होता है ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है, फिक्स नहीं। मैंने कल भी लेक्चर में बताया था कि ये जो खर्चा है मटेरियल का, लेबर का, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है, पर यूनिट पे डिपेंड करता है। जो भी पर यूनिट पे डिपेंड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो पहले 25 था, अब कितना बढ़ जाएगा? 10, यानी कि 2.5 रुपया बढ़ जाएगा। तो 25 में 2.5 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा। तो हमारा रेट कितना आएगा? 27.5। 15,000 से मल्टीप्लाई करो, देखो 4,12,500। अरे समझा ये आ रहा है? अब लेबर पहले कितना था? 15, कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा, 1.5 रुपया बढ़ जाएगा, 16.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर का कॉस्ट आ जाएगा। समझा? कोई प्राइम खर्चा था क्या? पहले भी नहीं तो अभी भी नहीं। तो ये मुझे क्या मिल गया? समझ में आया यहां तक? पक्का? 100%। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बाद। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना बढ़ेगा और वेरिएबल कितना बढ़ेगा? अब फर्क समझो। वेरिएबल में हम क्या देखते हैं? रेट पर यूनिट। और फिक्स्ड में हम क्या देखते हैं? कॉस्ट। ये फर्क है। वेरिएबल जब भी बोला जाएगा तो आप ये कंसीडर करते हो रेट पर यूनिट, और फिक्स्ड हमेशा कॉस्ट कंसीडर होता है। समझा? फिक्स्ड को कॉस्ट में बदलने का, रेट पर यूनिट पे नहीं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना बढ़ने वाला? 20। तो 1 लाख का 20 मतलब 20,000 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 1,20,000 हो जाएगा। फर्क समझ में आया? 1,20,000 को 15,000 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 8 रुपए। वेरिएबल इसमें बढ़ेगा, 10% मतलब 2 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 रुपया। 15,000 इंटू 22, 3,30,000। समझा ये? समझा? ऐड कर दूंगा, मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। वर्क कॉस्ट में एडमिन खर्चा, अब इधर बोल दिया था ये क्या है? फिक्स है। और फिक्स खर्चा कितना बढ़ने वाला है? 20%। तो 1 लाख का सीधा सीधा 20% मतलब 20,000 हो जाएगा। 1,20,000 डिवाइड कर दिया। अब ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। एनी डाउट? अब आ जाते हैं, कोई ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं, ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। ऐड करेंगे सेलिंग, जो फिक्स है वो 20%, वेरिएबल है वो 10%। तो 60,000 का 20% मतलब 12,000 बढ़ जाएगा। तो 72 डिवाइड करो, पर यूनिट आ जाएगा। अरे हाँ, वेरिएबल 10% बढ़ेगा मतलब 0.9 बढ़ जाएगा, 9.9 हो जाएगा। ये 9.9 को मल्टीप्लाई करो तो आपको ये कॉस्ट मिल जाएगा। समझ में आया ये? हाँ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डन। इधर बोला था देयर विल बी नो नीड टू चेंज द सेलिंग प्राइस इन द ईयर 2015। तो हमने 2014 में कितने का सामान बेचा था? तो अभी भी सेलिंग प्राइस क्या रखने बोला है? 120 ही रखने बोला है। और यूनिट कितना? 15,000। तो 15,000 इंटू 120 करो, कितना आ रहा है? 15,000 इंटू 120, 18 लाख आ रहा है। बराबर है। 18 लाख में 14,50,500 माइनस कर दोगे, 14,50,500 माइनस करोगे, 3,49,000, वही है ना? 3,49,500। समझा तुम लोग को? दैट्स इट। 15 से डिवाइड करो, रेट पर यूनिट मिल जाएगा। समझा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट शीट क्या है? पक्का समझा है? 100%। तो फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।